जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मेल कैसे काम करता है, कौन कौन से नंबर्स किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप जन्म तिथि से अपने ग्रहों की स्थिति समझ सकते हैं और अंत में स्टेप बाय स्टेप मेथड से बेसिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी चार्ट बनाना सीख सकते हैं विद लाइव एग्जांपल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म तिथि में छिपे अंकों का सीधा संबंध ग्रहों से होता है? क्या ये संभव है कि एक ही समय पर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भी सही हो और कोई एस्ट्रोलॉजर भी? जी हाँ, और इसका जवाब है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, यानी अंक ज्योतिष और वैदिक ग्रह विज्ञान का मिलन। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एक ऐसा दिव्य संगम है जिसमें हम संख्या से ग्रह को डिकोड करते हैं और ग्रह की स्थिति से संख्या की शक्ति को समझते हैं। ये विद्या बहुत ही रेयर, पावरफुल और सीधी दिल तक पहुंचने वाली होती है। अब समझते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी बताती है कौन सा नंबर आपके जीवन को चला रहा है। एस्ट्रोलॉजी बताती है कौन सा ग्रह उस नंबर की शक्ति दे रहा है। जब आप इन दोनों को साथ जोड़ते हैं तो आप सिर्फ भूत या भविष्य नहीं, बल्कि अपने जीवन के सोर्स कोड देखने लगते हैं। अब समझते हैं कौन सा नंबर किस ग्रह से जुड़ा होता है। नंबर 1 सूर्य। ये नंबर आत्मबल, लीडरशिप, आत्मविश्वास, चमक का प्रतीक है। नंबर 2 मून चंद्र। यह भावनाएं, कल्पना शक्ति, माता और शांति से जुड़ा है। नंबर 3 गुरु यानी कि जुपिटर। यह नंबर शिक्षा, ज्ञान, भाग्य और विस्तार का सूचक है। नंबर 4 राहु। यह अनकन्वेंशनल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, सडन चेंजेस और इल्यूजन का प्रतीक है। नंबर 5 बुध यानी कि मरकरी। यह कम्युनिकेशन, बुद्धिमत्ता, व्यापार, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। नंबर 6 शुक्र। यह नंबर सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और भौतिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 7 केतु। यह आत्मा, पास्ट लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और अनजाना ज्ञान दर्शाता है। नंबर 8 शनि। कर्म, मेहनत, न्याय और धीमी परिपक्वता को दर्शाता है। नंबर 9 मंगल यानी कि मार्स। यह नंबर शक्ति, जोश, साहस और युद्ध जैसी ऊर्जा को दर्शाता है। अब जानते हैं कैसे निकाले अपना एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी प्रोफाइल। आपकी जन्म तिथि में 3 खास नंबर होते हैं। बर्थ नंबर आपकी जन्म तारीख का मूलांक, डेस्टिनी नंबर पूरी डेट का योग, नेम नंबर आपके नाम के अक्षरों का कुल अंक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। नाम रवि शर्मा, जन्म तिथि 14/7/1995। बर्थ नंबर क्या होगा? 14 यानी कि 1+4 5 इज इक्वल टू मरकरी। स्टेप 2 डेस्टिनी नंबर। अब सबका टोटल करेंगे। 1+4+7+1+9+9+5 टोटल हुआ 36। 36 का जोड़ करेंगे 3+6 इज इक्वल टू 9, मतलब मार्स। अब यहाँ मरकरी और मार्स दोनों उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर हम कुंडली में देखें, 3rd हाउस में अगर मरकरी बैठा हो और 6th में मार्स, तो ये इंसान जबरदस्त डिबेटर, सेल्समैन या बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है। और यही है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की शक्ति। अब सीखिए बेसिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी रीडिंग कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 जन्म तिथि लें, जैसे 23/6/1991। बर्थ नंबर 2+3 इज इक्वल टू 5 यानी कि मरकरी। डेस्टिनी नंबर सबका जोड़ करेंगे 2+3+6+1+9+9+1 यानी कि 31। 31 का जोड़ करेंगे 3+1 इज इक्वल टू 4 यानी कि राहु। दोनों प्लैनेट्स का चरित्र समझिए। मरकरी फास्ट टॉकर, विटी एंड फ्रेंडली होता है। राहु इंटेलिजेंट होता है बट मिस्टीरियस, सडन चेंजेस लाने वाला। अब मैच कीजिए कुंडली।
क्या थर्ड, फिफ्थ और एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है? क्या मरकरी और राहु कंजक्टेड हैं? अगर हाँ, तो ये व्यक्ति किसी अनयूजुअल प्रोफेशन में एक्सेल करेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो, एक्टिंग या पॉलिटिक्स। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल पार्ट होता है जब आप यह समझ पाते हैं कि कौन सा ग्रह आपके नंबर को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ओपोज कर रहा है। यहाँ से आप सीखते हैं कौन सा रत्न आपके लिए सही है, कौन सा ग्रह आपके कर्म को होल्ड कर रहा है और किन दिनों में आपका कार्य सफल होगा। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोई सिर्फ गणना नहीं, यह आपके आत्मा और ग्रहों के संवाद की भाषा है। जब आप बर्थ नंबर और प्लेनेट को अलाइन कर लेते हैं तो आप जीवन में केवल भटकते नहीं बल्कि सच में निर्दिष्ट दिशा में बढ़ते हैं। आपका हर नंबर, हर प्लेनेट आपके जीवन का सिग्नेचर कोड है और जब आप उसे डिकोड कर लेते हैं, आप सिर्फ भविष्य नहीं, भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाम, नंबर और उसके ग्रहों में क्या संबंध होता है, कैसे आप नाम में छिपे ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं, मिसिंग नंबर से कौन से ग्रह कमजोर होते हैं, नंबर प्लैनेट इम्बैलेंस के कारण जीवन में क्या समस्याएं आती हैं और सबसे जरूरी इससे निकलने के उपाय। साथ में होगा लाइव एग्जाम्पल चार्ट जिससे आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकल एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। जन्म तिथि बताती है कि आप किस ग्रह के साथ जन्मे, लेकिन आपका नाम बताता है कि आप दुनिया में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यानी बर्थ नंबर बताता है आपकी आत्मा की दिशा और नेम नंबर बताता है आपकी सामाजिक छवि और कर्मों की गति। अब सीखते हैं नेम नंबर कैसे निकाला जाता है। इसके दो प्रचलित तरीके हैं। एक तो पाइथागोरियन मेथड, अंग्रेजी अक्षर के अनुसार 1 से 9 नंबर तक, A=1, B=C=3 ऐसे। फिर दोबारा ये सब देखते हैं। सेकंड मेथड है चैल्डियन मेथड, पुराना और ज्योतिष से जुड़ा मेथड। यह ज़्यादा शक्तिशाली और एक्यूरेट माना जाता है। अक्षर A, I, J, Q, Y ये 1 अंक में आते हैं। अल्फ़ाबेट P, K, R ये 2 अंक में आते हैं। अल्फ़ाबेट C, G, L, S इनके अंक 3, D, M, T=4, अल्फ़ाबेट E, N, H आते हैं 5 नंबर में, U, V, W, X आते हैं 6 में, O और Z आते हैं 7 में और F और P आते हैं 8 में। कोई अक्षर 9 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। उदाहरण नाम रवि शर्मा, R=2, A=1, V=6, I=1, S=3, H=5, A=1, R=2, M=4, A=1। अब हम सभी को जोड़ते हैं। 2 + 1 + 6 + 1 + 3 + 5 + 1 + 2 + 4 + 1, इसका टोटल होता है 26। अब इसका जोड़ करेंगे 2 + 6 = 8। अब इसका अर्थ है कि रवि की पब्लिक इमेज, कर्म और जीवन के संघर्ष शनि ग्रह के प्रभाव में है। अब अगर उसका बर्थ नंबर 3 यानी कि गुरु है और नाम नंबर 8 यानी कि शनि है, तो ये संयोजन एक्सपेंशन वर्सेस रेस्ट्रिक्शन का होगा। मतलब अंदर से ये इंसान बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया में रुकावटें आती रहेंगी। यहाँ रेमेडियल पाथ शुरू होता है। मिसिंग नंबर्स, कौन से अंक आपकी कुंडली से गायब हैं। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर्स का बहुत महत्व है। आपकी जन्म तिथि, डे प्लस मंथ प्लस ईयर में जो अंक एक बार भी नहीं आते, वह दर्शाता है कि उस ग्रह की ऊर्जा कमजोर है। डेट ऑफ बर्थ 14/7/1995, इसमें 140795 आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मिसिंग नंबर्स हैं वो है 2, 3, 6, 8। तो इस व्यक्ति में चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि की ऊर्जा कम हो सकती है। इन क्षेत्रों में असंतुलन देखा जा सकता है। इमोशंस में कमजोरी यानी कि मून, गाइडेंस या विजन में कमी जुपिटर, ब्यूटी रिलेशनशिप इश्यूज वेनस, डिसिप्लिन या कार्मिक ब्लॉक सैचुरन। इन गैप्स को न्यूमरोलॉजी रेमेडीज से बैलेंस किया जाता है।
नंबर प्लैनेट इम्बैलेंस के असर। अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है लेकिन बर्थ नंबर 6 है यानी कि वीनस, तो व्यक्ति कभी असली सुख नहीं ले पाता क्योंकि इल्यूजन और सेंसुअलिटी में फंसता रहता है। अगर आपकी राशि में शुक्र नीच का है और नेम नंबर 6 है तो मैरिज या रिलेशनशिप की समस्याएं जीवन में बार बार आएंगी। अगर नेम नंबर 9 यानी कि मार्स है लेकिन कुंडली में मंगल 12th हाउस में बैठा है तो एग्रेशन गलत दिशा में जा सकता है जिससे मेहनत का फल नहीं मिलता। सॉल्यूशन: नाम बदलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल स्पेलिंग करेक्शन, कलर रेमेडी, मंत्र चैंटिंग या जेम स्टोन से संतुलित किया जाता है। रेमेडीज फॉर नंबर प्लैनेट इम्बैलेंस। नंबर 1 यानी कि सन, क्या पहने? हल्का पीला या सुनहरा रंग। मंत्र: ओम गृणी सूर्याय नमः। उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। नंबर 2 यानी कि मून, क्या पहने? चांदी और सफेद रंग। मंत्र: ओम चंद्राय नमः। उपाय: सोमवार को दूध का दान। नंबर 3 यानी कि जुपिटर, क्या पहने? पीला हल्दी। मंत्र: ओम बृहस्पतये नमः। उपाय: गुरुवार को गरीब बच्चों को केले दान दें। नंबर 4 यानी कि राहु, क्या पहने? नेवी ब्लू स्मोकी ग्रे। मंत्र: ओम राम रावे नमः। उपाय: कोयले का टुकड़ा बहते पानी में बहाएं। नंबर 5 यानी कि मरकरी, क्या पहने? हरा रंग। मंत्र: ओम बुधाय नमः। उपाय: पान का पत्ता गाय को खिलाएं। नंबर 6 वीनस, पहने? सफेद हल्का गुलाबी। मंत्र क्या जपें? ओम शुक्राय नमः। उपाय क्या करें? इत्र चढ़ाएं देवी मंदिर में। नंबर 7 केतु, क्या पहने? ग्रे लाइट वॉयलेट। क्या मंत्र जपें? ओम केतवे नमः। उपाय: कुत्तों को खाना दें। नंबर 8 यानी कि सैचुरन, पहने? काला नीला। क्या मंत्र जपें? ओम शम शनिश्चराय नमः। उपाय: सरसों का तेल शनिदेव जी को चढ़ाएं। नंबर 9 यानी कि मार्स, क्या पहने? लाल। मंत्र: ओम मंगारकाय नमः। क्या उपाय करें? मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। मान लेते हैं हम लाइव चार्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि अब किसी का नाम दिव्या वर्मा है और उसका डेट ऑफ बर्थ 26/11/1993 है। तो बर्थ नंबर क्या हुआ? 2 + 6 = 8 यानी कि सैचुरन। डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 2 + 6 + 1 + 1 1 + 9 + 9 + 3 टोटल हुआ 32। 32 का 3 + 2 = 5 यानी कि मरकरी। नेम नंबर के अकॉर्डिंग D = 4, I = 1, V = 6, Y = 1, A = 1, V = 6, E = 5, R = 2, M = 4, A = 1 टोटल हुआ 31। 31 को खंड करेंगे 3 + 1 = 4 यानी कि राहु। दिव्या की लाइफ 3 एनर्जी से कंट्रोल हो रही है। सैचुरन यानी कि कर्म, मरकरी यानी कि इंटेलेक्ट, राहु मतलब इल्यूजन। अब अगर दिव्या को कंफ्यूजन, डिले और अनस्टेबल सक्सेस मिल रही है तो वजह ये हो सकती है कि राहु और सैचुरन दोनों ही धीमी गति के ग्रह हैं। रेमेडी: मरकरी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि क्लैरिटी और कम्युनिकेशन के इन दोनों को बैलेंस कर सकें। साथ में बुध मंत्र और ग्रीन कलर का यूज हेल्पफुल होगा। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एक डिवाइन डिकोडिंग सिस्टम है जहां अंक और ग्रह मिलकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, हमारे जीवन की ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अगर आप इसे सही से पढ़ना सीख जाएं तो आप किसी भी इंसान का कार्मिक मैप, पर्सनैलिटी फ्लॉ और जीवन का समाधान एक ग्लैंस से समझ सकते हैं। इस विद्या को सीखकर आप न सिर्फ अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक ज्योतिषीय मार्ग दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे बनाएं एक पूरी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की प्रोफाइल, कौन कौन से ग्रह हैं आपके समर्थन सपोर्ट में, कौन कर रहे हैं आपका विरोध, बर्थ, डेस्टिनी, नेम नंबर से कैसे जानें आपकी मैरिज, कैरियर और फेलियर्स की वजह, और सबसे ज़रूरी एक डीप लाइव क्लास केस स्टडी जहां हम किसी व्यक्ति की पूरी कुंडली को सिर्फ अंकों और ग्रहों से पढ़ेंगे। अंत में सीखिए कैसे आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को टैरोट, फेस रीडिंग या पामिस्ट्री के साथ मिला सकते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पूछता है क्या मेरी शादी होगी या मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तो आप उसके बर्थ चार्ट नहीं सिर्फ 3 नंबर से उसके जीवन का खोल सकते हैं। बर्थ नंबर यानी कि आत्मा की गहराई, सोल्स रूट। डेस्टिनी नंबर यानी कि जीवन का कार्मिक रास्ता। नेम नंबर इस जन्म में बाहरी दुनिया से आपका संबंध। अब सीखते हैं कैसे इन 3 नंबरों से हम एक पूर्ण एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी प्रोफाइल तैयार करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल क्रिएशन। स्टेप 1, बर्थ नंबर। जन्म तिथि का केवल डेट DD लें, जैसे 13 यानी कि 1 + 3 = 4। यह मूल ग्रह दर्शाता है जो आपके अंदर है, सबकॉन्शियस आत्मा। स्टेप 2, डेस्टिनी नंबर। पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ें, जैसे 13/6/1997। 1 + 3 + 6 + 1 + 9 + 9 + 7 यानी कि 36। 3 + 6 = 9। यह आपका कर्म पथ है जो जीवन भर चलता रहेगा। स्टेप 3, नेम नंबर। नाम के हर अक्षर का अंक चार्डियन मेथड से, जैसे कविता शर्मा K = 2, A = 1, V = 6, I = 1, T = 4, A = 1, S = 3, H = 5, A = 1, R = 2, M = 4, A = 1। टोटल 32 यानी कि 3 + 2 = 5 यानी कि मरकरी। ये दिखाता है आप दुनिया को कैसे फेस करते हैं। अब यदि इन तीनों नंबर्स के ग्रह आपस में सहयोगी हैं तो व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलती है। अगर ग्रह विरोधी हों तो संघर्ष और कार्मिक लेसन्स ज़्यादा आते हैं। ग्रहों का सहयोग और विरोध। मान लीजिए सूर्य है आपका ग्रह, तो सहयोगी ग्रह होंगे मंगल और गुरु, विरोधी ग्रह होंगे शनि और राहु। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक पर साथ साथ लिख सकते हैं। आप इसको फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ग्रह चंद्र है, तो आपका जो सहयोगी ग्रह होगा शुक्र और गुरु, विरोधी ग्रह होगा केतु और राहु। अगर आपका ग्रह मंगल है तो आपका सहयोगी ग्रह होगा सूर्य और गुरु, विरोधी होगा शुक्र और बुध। अगर आपका ग्रह बुध है तो सहयोगी ग्रह होगा शुक्र और चंद्र, विरोधी होगा मंगल और केतु। अगर आपका गुरु ग्रह है तो आपका सहयोगी होगा सूर्य और चंद्र, विरोधी होगा शुक्र और बुध। अगर आपका ग्रह शुक्र है तो आपका सहयोगी होगा चंद्र और बुध, विरोधी होगा मंगल और गुरु। अगर आपका शनि ग्रह है तो आपका सहयोगी होगा बुध और राहु, विरोधी होगा सूर्य और चंद्र। अगर आपका ग्रह राहु है तो आपका सहयोगी होगा शनि और बुध, विरोधी होगा सूर्य और चंद्र। अगर आपका ग्रह केतु है तो आपका सहयोगी होगा मंगल और शनि, विरोधी होगा बुध और शुक्र। उदाहरण लेते हैं, यदि आपके नंबर्स हैं, बर्थ में नंबर है आपका 3 यानी कि गुरु, डेस्टिनी का बनता है 6 यानी कि शुक्र, नाम के अकॉर्डिंग बनता है 9 यानी कि मंगल, तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के विरोधी हैं। मंगल और शुक्र भी विरोधी हैं। यह इंसान सफल होगा लेकिन भावनात्मक रिश्तों में बहुत संघर्ष करेगा। उपाय: शुक्र को शांत और मंगल को संयमित करना होगा। यदि बर्थ और नाम नंबर 2, 6, 7 है, व्यक्ति रोमांटिक होता है, लेकिन यदि शनि यानी कि 8 या राहु यानी कि 4 डोमिनेंट हो तो शादी में डिले या ब्रेक हो सकता है। 6 + 8 बहुत पैशनेट होगा लेकिन टॉक्सिक कॉम्बिनेशन होगा। अगर 2 + 7 है तो बहुत ड्रीमी लेकिन अनस्टेबल होगा। बेस्ट मैरिज नंबर्स जो होंगे 3 + 6, 2 + 5 और 1 + 3 होंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है और नेम नंबर 6 है तो शादी में बार बार बाधा आएगी। यदि बर्थ नंबर 4 है और नाम 9 है तो ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप में चीट के योग बनते हैं। कैरियर प्रेडिक्शन करते हैं अब नंबर से। 1 यानी कि सन, ये आदमी लीडर, एडमिन या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। दूसरे नंबर में यानी मून, यह आदमी राइटर, थेरेपिस्ट और आर्टिस्ट के लिए होगा। नंबर 3 जुपिटर, इसका इंटरेस्ट टीचर, एडवाइज़र और जजरी में होगा। नंबर 4 राहु, यह टेक्निकल, ऑनलाइन और क्रिप्टो में दर्शाता है। नंबर 5 मरकरी, यानी कि मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस होगा। छठा यानी कि विनस, ब्यूटी, फैशन और एक्टिंग को दर्शाता है।
सातवां केतु यानी कि मिस्टिक, एस्ट्रोलॉजर और रिसर्च को दर्शाता है। नंबर 8 गवर्नमेंट, लॉ और एनजीओ। नंबर 9 मार्स यानी कि पुलिस, आर्मी और स्पोर्ट्स। यदि किसी का डेस्टिनी नंबर 5 है और नेम 8, पैसा आएगा लेकिन मेहनत से। अगर कोई महिला का बर्थ 3, नाम 6, एजुकेशन प्लस चार्म से वह पब्लिक फिगर बन सकती है। अब हम बात करते हैं लाइफ फुल चार्ट एनालाइज की। मान लीजिए किसी का नाम अंकिता मेहरा है, उसका डेट ऑफ बर्थ 22/8/1994 है। तो अब इसका बर्थ नंबर जो है वो होगा 2 + 2 = 4 यानी कि राहु। अब इसका डेस्टिनी नंबर निकालेंगे 2 + 2 + 8 + 1 + 9 + 9 + 4 यानी कि 35। 3 + 5 = 8 यानी कि शनि। नाम नंबर यानी कि चार्डियन मेथड से निकालेंगे हम। A = 1, N = 5, K = 2, I = 1, T = 4, A = 1, M = 4, E = 5, H = 5, R = 2, A = 1। टोटल हुआ 31 यानी कि 3 + 1 = 4। टोटल बना राहु। तो अंकिता के जीवन में सबसे प्रभावशाली ग्रह है राहु और सैटर्न, दोनों धीमे और कार्मिक ग्रह हैं, इसलिए उसका जीवन संघर्ष भरा होगा। उसे बार बार मौका मिलेगा लेकिन डिसीजन रॉन्ग होगा। उसे पास्ट लाइफ के कर्म क्लियर करने हैं। शादी लेट या अनयूजुअल होगी। कैरियर अनकन्वेंशनल, टेक्नोलॉजी या ओकल्ट में सफल होगी। रेमेडी गुरु जुपिटर को मजबूत करना होगा। थर्सडे को पूजा, हल्दी का प्रयोग, पीले वस्त्र पहनने होंगे। इंटीग्रेशन विद टैरेट, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग। अगर किसी का नाम नंबर 5 है यानी कि मरकरी, तो टैरेट में हमेशा मैजिशियन कार्ड कनेक्ट होगा। यदि किसी का बर्थ नंबर 7 है यानी कि केतु, तो पामिस्ट्री में उसका माउंट ऑफ लूना प्रोमिनेंट होगा। अगर किसी का नेम 1 है और उसका माथा चौड़ा है, फेस रीडिंग से पता चलता है वो डोमिनेंट स्पीकर है। इस तरह एस्ट्रोनोमरोलॉजी, टैरेट और पामिस्ट्री फेस रीडिंग मिलकर एक परफेक्ट प्रेडिक्शन सिस्टम बनाते हैं। एस्ट्रोनोमरोलॉजी सिर्फ अंक और ग्रहों की बात नहीं, यह आत्मा, कर्म और चेतना का गणित है। जब आप इस विद्या को सीखते हैं, आप ना सिर्फ भविष्य देखते हैं बल्कि भाग्य को दिशा देते हैं। ये विद्या आसान है, बस 3 चीज़ें चाहिए: आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और ग्रहों की मूल जानकारी, और आप बन सकते हैं एक सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन। तो आज आपने सीखा कि एस्ट्रोनोमरोलॉजी क्या होती है। आप इसका बार बार वीडियो देखकर अभ्यास करें। जब आप इस कला में निपुण हो जाएंगे तो आप अपना नहीं बाकी अपने साथ साथ सबका मार्गदर्शन कर सकेंगे। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो